Okay, let's begin with the new topic, chapter number 8, article writing. And for this, we have something that we call a conceptual slide for it. इसको मैं चाहूं तो ऐसे की जगह मिनी ऐसे कहूंगा या फिर इंफॉर्मेटिव राइटिंग पीस भी कह सकते हैं. Main focus is to inform you about some particular thing, and for that, I think we should start with some example itself. तो मैं अगर आपको किसी भी टॉपिक को देता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कैमरा, CAMERA. इस कैमरा के ऊपर अगर तुम एक ऐसे लिखते तो क्या उस कैमरा के वर्ड ओरिजिन पे भी चले जाते थे? द वर्ड कैमरा वाज डिराइव्ड फ्रॉम इन द लैटिन फ्रेज दिस आया कुछ यार? फिर हम उसके बारे में बात करते हैं द इवोल्यूशन ऑफ कैमरा. स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्शन वाले कैमरा थे, फिल्म वाले आए, देन दिस डिजिटल कैमरा केम वेयर द लिमिट इज नॉट देयर, अनलिमिटेड फोटोज लो और डिलीट करते जाओ, राइट? So today we are living in the world where camera is not just in the camera format, it's in the smartphone as well as some spy cams as well. पेन में भी कैमरा है. तो कैमरा आज इतना मिनिमम नैनो टेक्नोलॉजी में हो चुका है कि हम हर जगह उसको कैरी कर सकते हैं, राइट? सो दीज कैमराज आर नो वेयर टू बी स्टेबल और रिजिडिफाइड, बट spied or maybe carried in a very small capacity even inside a pen. ये बोलकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? कहने का मतलब हम इतनी सारी इवोल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं. अब ऐसे में शायद आपको उसके आगे जाने के लिए टाइप्स ऑफ कैमरास पे भी जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें. पर एक बात सोच समझ के बताओ मुझे, जब माइंड मैपिंग का बारे में मैं कभी किसी से पूछूंगा तो वो कैमरा पे माइंड मैपिंग मुझे देते वक्त इतना हिस्ट्री में जाए ना जाए, पर ये जो अभी मैंने इवोल्यूशन की बात करी ये इंपॉर्टेंट लग रही, क्योंकि इसके बारे में और ज्यादा क्या बात कर सकते हो. अगर मान लो टॉपिक ही होता ना इवोल्यूशन ऑफ कैमरा, तो स्टार्टिंग ही वहीं से करते, राइट? पर एक बार बताओ, इंट्रो देना जरूरी है कि कैमरा होता क्या है. अगर किसी गंवार को कैमरा ना पता हो और वो आपका आर्टिकल पढ़ रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि कैमरा इज अ मोमेंट कैप्चरिंग डिवाइस, हाँ? और शुड आई से इज इट अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस? बोथ. तो टुडे मोमेंट्स में आ गया वो वैसे, right? So camera is something that captures memories, events, features in one format. Now that format can be it can be a static format called picture or a moving format called video. ये दोनों आ गए. अब आपने जब इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के लिए सही था, पर आगे बढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन की अब जरूरत नहीं. टाइप्स पे आ सकते हैं, हाँ? इवोल्यूशन पे आ सकते हैं. पहले कैसे आते थे और अब वो बंद हो गए. फिल्म वाले कैमरा देखे सबने, हाँ? जिसमें लिमिटेड फोटोज ही बनती थी. 360 फ्रेम्स का मुझे याद है एग्जैक्टली, ऐसे फिल्म आता था, उसमें छोटा सा कैमरा आता था, राइट? वॉकमैन की तरह. तो इवोल्यूशन कैसा है कैमरा? उससे पहले अगर तुमने देखा हो तो एक किंग कॉन्ग नाम की मूवी, किंग कॉन्ग, उसमें उन्होंने दिखाया बहुत ही पुराना कैमरा वो लेके दौड़ता रहता है ना, उसको रोल करते हैं ऐसे. देखा है क्या आपने? वो रोलिंग कैमरा जिसके अंदर रोल करने के बाद वो स्टार्ट होता है और देन इट कैप्चर्स वो डायनासोर को रोल कर रहा होता है सर, वो सामने से आ रहा है, लेट मी टेक अ फोटो, राइट? तो ये कैमरा के इंट्रोडक्शन, टाइप्स और इवोल्यूशन के अलावा कोई और पॉइंट है जिस पे हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं? ये पैराग्राफ है कि नहीं? ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 बन सकता है. तुम चाहो तो इसको पैरा 1 के साथ पैरा 2 और पैरा 3 बना सकते हो. यस और नो? ये काम हम कर सकते हैं. एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है समझाता हूं. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी सिंपल. आप ब्रांच की ब्रांचेस बनाकर माइंड की पूरी फ्रेमिंग एक साथ कहीं रख दो और उसको आर्टिकल राइटिंग में जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे. तो जैसे नोट्स आपने बनाया था उसमें अपन लीनियर नोट्स बना रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था नॉन लीनियर नोट्स का. वही नॉन लीनियर नोट्स को हम नाम क्या दे रहे हैं? माइंड मैपिंग. ये ट्री डायग्राम आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा. करेक्ट? खड़े हो जाओ. यस, इधर बाहर. आप भी बाहर. स्टैंड अप. यस, बाहर हो, बाहर हो. आप बोतल लेके आओ. हाँ, अरे कहाँ फेंक रखी है उसको? आज तो निकल जाएगी. हाँ, उसकी ले जाओ यार, चरण स्पर्श करने की जरूरत है. पानी वानी पी के पूरा इंस्टीट्यूट घूम के वापस आना, ठीक है?
जाओ अंदर। ठीक। अरे तुमने कुछ नहीं किया। इंट्रो, टाइप्स एंड इवोल्यूशन के अलावा क्या कैमरा के अंदर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे देखो इसके प्रॉज एंड कॉन्स जैसी कोई बात हो सकती है, जिसका मतलब मेरा कहने का ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन जैसी तो कोई चीजें होगी नहीं। हाँ हो सकती है कि पहले लोग नहीं कैप्चर कर पाते थे, अब कर लेते हैं। इससे ज्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या होगा? तो इतना याद रखना, हर इंफॉर्मेटिव एसेस के अंदर, जिसको हम आर्टिकल कह रहे हैं, दो तीन चीजें हमेशा कॉमन होगी, या तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जिसको तुम मेरिट्स डिमेरिट्स कहते हो, या फिर उसके कॉज एंड इफेक्ट्स। अब सोशल इश्यूज होंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन सोच के बताओ, टेररिज्म जैसे टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स क्या लिखोगे? प्रोज लिख पाओगे उसके कि फायदे क्या हैं आतंकवाद के? कि लोग मर रहे हैं, अच्छा है, हमारे कम सीट्स में सीए हो जाएगा? नहीं। कंपटीशन कम करने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। तुम मेहनत कर लो, ज्यादा अच्छा है, राइट। मारो मत किसी को। तो टेररिज्म के फायदे मन में रखो, बताओ मत। राइट, ये बताने लायक चीजें नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसके नुकसान बहुत सारे। तो जहां जिस टॉपिक पे तुमको लगता है कि नहीं सर इसके दोनों साइड बन ही नहीं सकता, ये एनालिटिक नहीं हो सकता टॉपिक। एनालिटिक वो होता है जिसके एनालिसिस किया जाए। तो इसमें जो एनालिसिस होगा वो मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं होगा, वो उसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे या कॉज एंड इफेक्ट्स पे होगा। तो जल्दी से बताओ, तीन पेयर बता रहा हूं मैं आपको। एक तो प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, एक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, और एक और है कॉज एंड इफेक्ट्स। तीनों में से टेररिज्म के लिए बेस्ट कौन सा लग रहा है? अच्छा, दिख नहीं रहा, सॉरी। प्रोज एंड कॉन्स, ये बोल रहा हूं। नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये सेटअप। अच्छा, आप ठीक लिख रहे हैं? और कटवा भी दिया तुमने। कोई बात नहीं, चलो ध्यान से सुनो। प्रोज एंड कॉन्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, एंड द लास्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट्स। तुम इन तीनों में से जो भी चूज करना चाहो चूज करो। इसके दो पैराग्राफ्स आराम से बन सकते हैं, और अगर ऑलरेडी तुम इसके अलावा बहुत सारे पैराग्राफ बना चुके तो इन दोनों को एक ही पैराग्राफ में डाल दो। यस और नो? अब इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और थोड़ा सा बैकग्राउंड जीके चाहिए। यस और नो? अगर आपने कैमरा पे सिर्फ इतना सा ज्ञान लिया है कि हाँ फोटो खींचता है, खत्म, तो तुम ये आर्टिकल नहीं लिख पाओगे, है ना। आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी थोड़ी डालनी पड़ेगी, थोड़ी नॉलेज चाहिए। यस और नो? तो मैं आपको आर्टिकल के लिए कम से कम इतना समझा देता हूं कि एक्सप्रेसिंग पावर से पहले आती है रिसेप्टिव पावर। आप रिसेप्ट कितना कर सकते हो? क्या आपने अपनी लाइफ में आज तक मल्टीपल वैरायटी के टॉपिक्स पर आर्टिकल पढ़ा है? क्योंकि पढ़ा है तो ही लिख पाओगे, वरना चांस ही नहीं। वो दिमाग में एकदम से कोई मैजिकली नहीं आएगा पॉपअप के देखो ये लिख सकते हैं। वो पॉपअप तभी आएगा जब आपने उसके बारे में कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, या एब्जॉर्ब किया होगा। इवन वीडियो सुन भी लिया होगा ना कभी, तो भी दिमाग में तो आ जाएगा। हो सकता है कोई स्टोरी दिमाग में आ जाए कैमरा से रिलेटेड, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम स्टोरी टेलिंग तो कर नहीं रहे। तो एक पैराग्राफ तुम स्टोरी का ले सकते हो कि वंस देयर वाज अ मैन who evolved the camera like this, he started inventing this। इसका मतलब हम डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, राइट। अगर तुमको डिस्कवरी कभी याद रहेगा कि कैमरा डिस्कवर कैसे हुआ था, तो वो भी पूरा एक पॉइंट आ सकता है, राइट। मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में प्रोज कॉन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अलावा कैमरा में अभी कौन सा बेस्ट लग रहा है? प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स मतलब क्या इसके नुकसान है कुछ? एक दो होंगे मुझे लगता है। क्या होंगे? क्या हम लोग मोमेंट एंजॉय करने की जगह आजकल कैमरा एंजॉय कर रहे हैं? यस। सामने हमारे बहुत बहुत रेयर कोई क्रीचर आ जाए, हम उसको कैमरा के थ्रू एंगल से देख रहे हैं, अपनी रियल आईज से नहीं देख पा रहे। ये हमारे अंदर इनबिल्ट हो चुका है। हम भूल गए हैं कि वो रेयर क्रीचर वापस नहीं दिखेगा। आईज वाला भी एक कैमरा है, कैप्चर कर लो, वो मेमोरी फॉरएवर रहेगी, पर वो हमारे साथ ही रहेगी ना, हम शेयर नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है। तो दो तरीके हैं, या तो तुमको सोशलाइज होना है तो कैमरा ज्यादा जरूरी है सोशलाइज करने के लिए। सोशलाइज समझ गए ना? एल्बम बनवाते क्यों है? खुद के लिए, दिखाने के लिए। तो सोशलाइज करने में कैमरा का बहुत बड़ा रोल है। अपनी लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करके उसको नॉस्टैल्जिक बनाने में कैमरा का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोस तो बहुत सारे,
कॉन्स बताओ तुम, ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्स पे होगी. वी मे मिस द रेयर मोमेंट्स बिकॉज ऑफ कैमरा which we could also capture in our eyes or in our memory. That is a realistic view, right? We miss the realistic view because of this virtual view. ये समझ में आया? और कोई प्रॉब्लम कैमरा के साथ? और कोई प्रॉब्लम? एक्सपेंसिव हो गए आजकल. हाँ, सस्ते थे पहले भी महंगे ही थे और महंगे थे, अब तो फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव हो गए. तो बोलो कॉस्ट इफेक्टिव हो गए अब या एक्सपेंसिव हो गए? कॉस्ट इफेक्टिव हो गए. तो ये तो प्रोज में आ गया. कॉन्स में क्या आएगा? कैन अ बीपीएल फैमिली अफोर्ड कैमरा? बीपीएल फैमिली स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती. अरे करती भी 3-4 हजार रुपए का तो आ जाता है स्मार्टफोन आराम से, और कम का आ जाता है. उसमें आता है कैमरा. हाँ, ये बात सही है कि वो डीएसएलआर की क्या जरूरत है उनको. हाँ, उनका प्रोफेशन ही अगर कैमरा मैन है तो बात अलग है. बाकी बीपीएल फैमिली तो डीएसएलआर का हाई टेक एचडी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हम कौन सा हाई टेक एचडी कैमरा की बात कर रहे हैं? हम तो कैमरा की बात कर रहे हैं ना. तो आज उनकी रीच में भी है थ्रू स्मार्टफोन्स. लेकिन हाँ, इट इज नॉट अ लग्जरियस आइटम दैट शुड बी एन एसेंशियल फॉर ऑल द कैमरा. जैसे फूड, क्लोथ एंड शेल्टर में नहीं आता ये एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं, ये लग्जरियस कमोडिटीज में आता है. यस और नो? इसलिए इस पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए. लग्जरियस आइटम्स पे लगता है. अरे गुटखा पे टैक्स ज्यादा लगता है कि नहीं? क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं है ना. उस पर लगाओ जितना लगाना, आप 28% लगाना लगाओ, क्योंकि वो है ही ऐसी कमोडिटी जो लोग शौकिया यूज करते हैं. तो ये भी एक शौकिया चीज है, राइट? एसेंशियल है कहीं पे. सोचो, पासपोर्ट फोटो में इसके बिना कैसे खींचोगे? फॉर्म फिलिंग में बना लेते हैं. अच्छा, आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर तो. मुझे एक बात बताओ, कैमरा किल्स क्रिएटिविटी और व्हाट? इट ऑल्सो बिल्ड्स क्रिएटिविटी. यस और नो? वर्चुअल कैमरा तो क्रिएटिविटी बिल्ड भी कर रहा है और किल भी कर रहा है. किल कैसे कर रहा है? पेंटिंग्स वगैरह थोड़ी कम हो गई नहीं, जो करने वाले वो कर रहे हैं, और जिसको एडिट करना है वो फोटो को ही एडिट कर रहा है, राइट? ये आईपैड ना, आईपैड ये बहुत अच्छा राइटिंग टूल है और ड्राइंग टूल भी है. पता तो है? एक फोटो लेकर उस पर कितना शानदार, आजकल इंस्टाग्राम पे काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं जो इसका काम करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट प्लीज. माइंड मैपिंग के अंदर मैं आपसे सबसे पूछ लेता हूं कि मुझे इन तीनों में से प्रॉब्लम सोल्यूशन तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉज एंड इफेक्ट्स की कोई जरूरत लग नहीं रही. प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब पहले लोग कैप्चर जो नहीं कर पाते थे, आजकल लोग मेमोरीज को कैप्चर कर पा रहे. सालों साल वो स्क्रिप्चर्स, जैसे पुराने जमानों में वो एक स्क्रिप्चर्स नहीं बनाते थे, शिलालेख कहते थे उसको. हाँ, लोग स्क्रिप्चर्स बनाते थे, हम बनाते हैं एल्बम्स. अब हो सकता है किसी के हाथ लग जाए अगर वो 100 साल बाद, तो वो देखेंगे अच्छा 100 साल पहले प्राणी ऐसे हुआ करते थे, है ना? ऐसे बाल बनाते थे, ऐसे कंघा फेरते थे, कुछ उनका अच्छा ऐसे चश्मा भी पहनते थे. तो 100 साल बाद क्या, हजारों साल बाद जब वो एल्बम किसी को मिलेगा उसी फॉर्मेट में, तो शायद उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. तो मुझे जल्दी से बताओ, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के अंदर हम फ्यूचर जनरेशंस तक अपने एथिक्स पास ऑन कर सकते हैं. मुझे ये बताओ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें आ सकती है. जो प्रॉब्लम थी और अब क्या बन गई? सॉल्यूशन. तो आप इसको, मेरिट्स बहुत सारे थे ना अपने पास, उसको शोकेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट है. ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान थोड़ा साइड में रखो प्लीज. ये हो गया मेरे हिसाब से 1, 2, 3 और ये हो गया नंबर 4. 4 पैराग्राफ्स में आपका आर्टिकल अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है, ध्यान रखना. अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे तो 5 के 5 ही चाहिए, तो एक और लगा लेना, तुम्हारी इच्छा हो तो. बाकी याद रखना 1 मार्क प्रेजेंटेशन का है. फॉर्मेट इसमें कुछ इतना खास है नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है. टाइटल लगाओ, राइटर का नाम डालो और बॉडी शुरू. तो इस टाइटल के लिए तो आपको कोई 1 मार्क देगा नहीं. इतना याद रखना, टाइटल के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी काउंट करती है, और उस ओवरऑल में 1 मार्क के बाद 4 मार्क्स किसके हैं? बॉडी के हैं. हाँ, अगर कोई आ गया बहुत ही हाइजीन फेवरेट पर्सन जिसको सिर्फ प्रेजेंटेशन के 2 मार्क्स देने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्किंग वैसे स्कीम फिक्स होती है, 1 मार्क फॉर प्रेजेंटेशन, 4 मार्क्स फॉर बॉडी.
तो 4 मार्क्स फॉर बॉडी, उनके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है जब तुम 4 पैराग्राफ बना देते हो, 4 के 4 खत्म, इतना दिमाग लगाने नहीं पड़ता उनको, 4 मार्क्स 4 पैराग्राफ, बात फिनिश। लेकिन वो 4 पैराग्राफ क्या एक ही थीम पे बनेंगे? नो, उसी की ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही। तो मुझे बताओ कैमरा के बाद अगर मैं आपको एक और टॉपिक दे रहा हूं, बी रेडी फॉर माइंड मैपिंग इन 5 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, चलो माइंड मैपिंग की, जैसे मैंने बनाया ये वाला, तुम अपना माइंड मैपिंग तैयार करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टॉपिक इज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू, पेड न्यूज पर माइंड मैपिंग कंप्लीट करनी है, कम ऑन। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने पूछना है कि सर ये क्या होता है, जल्दी से बताओ किसका हाथ खड़ा करना है, मैं बताता हूं क्या होता है। या तो हम बहुत पुराने जमाने में चल रहे हैं आज भी, क्या न्यूज आज सारी रियल न्यूज ही हो रही है? पेड न्यूज के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, जो डायरेक्टली पेड के नाम से दिखता भी है और जो बैकग्राउंड में भी पेड होता है वो भी, मतलब कुछ सीक्रेटली पेड है और कुछ ऑब्वियसली पेड है। क्या तुमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की न्यूज देखी है बिलौड़ा भास्कर में, है ना? फिर फहराया परचम, हमारी न्यूज भी आती है ना, इसलिए बता रहा हूं। आजकल तुमको उस फॉर्मेट में कुछ ऐसा नहीं लगता कि न्यूज फॉर्मेट है, जबकि होता वो एड है, पता है तुमको? वो एक्चुअली लिखा ऐसे जाता है कि तुमको लगेगा ये न्यूज है, पेपर वालों ने छपी नहीं, वो इंस्टीट्यूट वालों ने छपवाई है, तो पेड न्यूज होती है। अब मुझे बताओ, पेड न्यूज बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को पता है ये पेड है, पर जो आम आदमी है, जो मैंगो मैन, उसको क्या लगता है ये रियल न्यूज है, कि पेपर वालों ने बहुत बड़ी उपलब्धि छापी है, राइट? तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है पॉलिटिशियंस भी आजकल पेड न्यूज छपवाते हैं? क्या पेड एड्स का नाम तो सुना होगा, एड्स? एड्स तो ऑब्वियसली पेड होते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। न्यूज भी पेड हो सकती है, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं होती, वो बैकग्राउंड में होती। तो अगर किसी छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्थान में तारीफ हो रही है, हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान न्यूज़पेपर्स में उसको पैसे देकर छपवाया। रीजन, राजस्थान के भी तो कुछ लोग छत्तीसगढ़ में रहते ही होंगे, पब्लिसिटी होगी, पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा, माहौल बनेगा और इलेक्शन जीत जाएंगे। तो क्या आपकी यूपी की न्यूज राजस्थान में नहीं आती? आती है, क्या काम, पर आती तो है। तो देश वाली जो न्यूज है, अगर न्यूज़पेपर को लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो छापेगा। बहुत बार अननेसेसरी न्यूज भी आती होगी, देखा होगा आपने, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई स्कीम लॉन्च हुई, अब उसमें एक योगी जी का फोटो आता है ऐसे में, राइट, और उसके नीचे के उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्कीम लॉन्च करी, किसके किसके लिए? यूपी के लिए। राजस्थान में क्यों छुप रहा है? तो वो ऐसा लगता है आपको कि वो एड नहीं है, पर एक्चुअली वो होता क्या है, एड ही होता है, उसको पेड न्यूज कहते हैं। अब मुझे बताओ, पेड न्यूज सिर्फ न्यूज़पेपर में आती है या मीडिया पे भी आती है? स्पेशली मीडिया पे ज्यादा आती है। नाम सुना है स्पॉन्सर्स का? स्पॉन्सर्स पैसे तो देते हैं उस न्यूज टेलीकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, पर डोंट यू थिंक जब वो पैसे देते हैं उस न्यूज चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें न्यूज भी डिसाइड करते होंगे कौन सी छपेगी कौन सी नहीं छपेगी? कुछ याद आया? टाइम्स नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, पता है? टाइम्स नाउ चलता है उसके नाम से, नव भारत टाइम्स चलता है। डू यू थिंक टाइम्स नेटवर्क, टाइम्स ऑफ इंडिया भी चलता है उसके नाम से? उस नेटवर्क के मालिक की अगर कोई कंपनी है और उसमें कोई स्कैम या करप्शन हुआ, वो छाप पाएंगे क्या? मालिक बोला बर्खास्त कर दूंगा, बर्खास्त, 1 मिनट में रेस्टिकेट कर दूंगा, भूल के भी मत छापना। हाँ, लेकिन उसकी कंपटीशन की अगर कोई करप्शन होगा, जिसमें बहुत मिनिमम करप्शन भी होगा, तो टाइम्स नेटवर्क चाहेगा कि नहीं चाहेगा, तो उसको बड़ा करके दिखाओ, चाहेगा। तो इसको पेड न्यूज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? ये इनडायरेक्टली पेड है ना, ओनरशिप ली, उस ओनरशिप के थ्रू पब्लिक न्यूज में जा रहे हो, लेकिन वो पब्लिक न्यूज इन्फ्लुएंस किससे? एक प्राइवेट ओनरशिप से, हो गया ना पेड न्यूज। तो पेड न्यूज वो हर चीज है जो अनफेयर न्यूज है या बायस्ड न्यूज है। कौन सी? बायस्ड। इंट्रोडक्शन समझ में आया? अब तुम इंट्रो में जो लिखोगे, क्या उसके बाद सेकंड पॉइंट में कुछ और लिखोगे? अनफेयर बायस्ड न्यूज इंट्रो में आ गया। बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया?
मैंने 3 टॉपिक दिए थे तुमको, उन तीनों में से अच्छा क्या लग रहा है? कॉज एंड इफेक्ट्स, कि ये क्यों होता है और फाइनली इसके इफेक्ट्स क्या है। बहुत सही। ये आई थिंक कॉज पे पूरा एक 1 पैराग्राफ बन सकता है, सोशल इशू है ना। और उसके बाद इफेक्ट्स पे 1 पैराग्राफ बन सकता है कि ये बात तो सही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है ना। न्यूज चैनल इज नो मोर अ फेयर न्यूज चैनल, उसको भी फंडिंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं से पैसा निकलवाने के लिए बहुत लॉस में चल रहे हैं न्यूज़पेपर्स, पता है कि नहीं? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री बहुत जल्दी निपटने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। पैसे नहीं है उनके पास उसको चलाने के लिए। तो आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर बहुत मोटे मोटे, पतले पतले हो गए आजकल, और उसमें मैगजीन ज्यादा हो गई आजकल, एड्स बहुत सारे आ गए, राइट। तो न्यूज़पेपर्स क्योंकि इतने बड़े लेवल पे छपते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको भी तो फंडिंग चाहिए। वो फंडिंग कहां से आती है? या तो पेड न्यूज से या फिर एड से। ये दो ही तरीके हैं, एड या फिर पेड न्यूज। और बताओ सोशल मीडिया चैनल्स जो है, या फिर सोशल मीडिया चैनल्स ना बोलूं, टीवी न्यूज वाले, उनको तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, विज्ञापन एड्स। 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड के एड्स भी काफी भारी पड़ते हैं। पे करके देखो कभी, राइट। इसको ऑन करना, ठीक है, बस क्लिक कर दो ऊपर पीछे की साइड, वो क्लिक होगा बस। यस ऑल ऑफ यू, कॉज बहुत अच्छे हैं कि हाँ उनको भी फंडिंग की जरूरत है, थोड़ा बहुत करप्शन भी और थोड़ा मैनिपुलेशन, और इलेक्शन ईयर में तो कुछ ज्यादा ही होता है, राइट। नेक्स्ट प्लीज, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ये है दैट द पब्लिक गेट्स फूल्ड इन द नेम ऑफ न्यूज, दे आर सर्व्ड पेड न्यूज। तो डोंट यू थिंक ये पब्लिक के साथ मजाक है? They get fooled that if it is a realistic news, it should be of matter of a concern, but no, it was made to be a matter of concern because of some paid news. Got it? तो ये चीजें आप किस में लिख पाओगे? इफेक्ट्स में। तो जल्दी से बताओ, एक तो कॉज में हमने फंडिंग का नाम लिया, और एक कॉज में मैनिपुलेशन का नाम लिया। मैनिपुलेशन स्पेशली किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस के द्वारा, ठीक है। कुछ प्राइवेट ओनरशिप का भी नाम लिया, कि प्राइवेट ओनरशिप होती है इसलिए भी कॉजेज होते हैं। ओनरशिप जब प्राइवेट होगी तो इनडायरेक्टली वो पेड होगी कि नहीं? पैसे देगा नहीं, पर पैसा सारा लगाया हुआ ही उसका है, तो उसके फेवर में रहेगा न्यूज। प्राइवेट ओनरशिप। तो हमारे यहाँ पे क्या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका खुद का न्यूज चैनल हो? बिल्कुल है, दूरदर्शन, राज्यसभा, लोकसभा चैनल है। देखा है कभी? थोड़ा बोरिंग लगता है, उसमें मसाला नहीं आता ना कि ये देखिए क्या हो चुका है। नहीं, देखिए ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे ये हो गया है। अब आगे तुम लोग मसाला नहीं लगाते हो, वो फैक्ट्स बताते हैं नॉर्मल। लोकसभा, राज्यसभा और डीडी न्यूज चैनल पे तुम देखोगे तो तुमको एक चीज समझ में आएगी, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। हाँ, लोकसभा राज्यसभा तो फिर भी बोल लेते, डीडी न्यूज चैनल नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट की तारीफ में बोलेगा, रीजन गवर्नमेंट चैनल। अब मुझे बताओ, सब कुछ बायस भी हो ना एक तरह से, तो एक अनफेयर न्यूज चैनल तो तभी हो सकता है जब वो जनता के पैसे पे चलेगा। ऐसा ही न्यूज चैनल है न्यूज लॉन्ड्री, नाम सुना है किसी ने? यूट्यूब पे सर्च करना, जनता के पैसों पे चलता है। जो जनता के पैसों पे चलेगा वो किसको सर्व करेगा? जनता को। उनका मॉडल ही यही है, उसको कहते हैं पब्लिक फंडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? पब्लिक फंडिंग मॉडल। काम अच्छा कर रहा है वो। उसका एक शो है जो मैं हमेशा देखता हूँ, तुम लोग भी देख सकते हो, पूरे हफ्ते की न्यूज एक बार में कवर हो जाती है उसमें। नाम है उसका टीवी न्यूसेंस। स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, NUISANCE। ये न्यूसेंस की स्पेलिंग है, पर जानबूझ के उन्होंने न्यूसेंस का नाम रखा, बोले न्यूज नॉनसेंस हो रही है आजकल, तो उन्होंने नाम क्या दिया उसको? टीवी न्यूसेंस। यूट्यूब पे सर्च करना, हर सैटरडे एक नया एपिसोड आता है इस पे न्यूज का। कैसे आज तक क्या दिखा रहा है, टाइम्स नाउ क्या दिखा रहा है, और वो क्यों दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सब समझाते हो। न्यूज लॉन्ड्री नाम का चैनल है। मुझे ये बताओ, कॉज इफेक्ट्स तक तो ठीक है। इफेक्ट्स में अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी होंगे और बुरे इफेक्ट्स भी होंगे, या सिर्फ बुरे होंगे? पेड न्यूज की बात कर रहे हैं ना अपन, तो बताओ मोस्टली सारे न्यूज चैनल जितने भी पेड न्यूज की बात करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? कि जो पैसे दे रहा है उसको तो फायदा है, फूल तो जनता बन रही ना। तो मॉरली तुम जनरल सेंस में देखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा है। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना। पब्लिक गेट्स स्कैम्ड, public needs to know that many things are behind the curtain. Without paid there's nothing possible. Yes or no? Nothing comes for free of cost. 3 रुपए में आपको पूरी दुनिया भर की न्यूज ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशंस भी हैं,
राइट। तो पेड न्यूज के बारे में एक गुड न्यूज पता है क्या है, कि तुमको पर्दे के पीछे झांक कर देखना आ जाता है। जब तुमको समझ में आ जाता है ना ये पेड न्यूज है, तो तुम हर चीज पे विश्वास करना कम कर देते हो। तो यू बिकम रियलिस्टिक एंड मोर एनालिटिकल इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पेड न्यूज। हर चीज पे विश्वास, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ टू कंट्रोल दिस। रेमेडी बताओ। पब्लिक फंडिंग वाले न्यूज चैनल बोला मैंने अभी, वेस्टर्न सिस्टम में चलते हैं बहुत सारे। जो गवर्नमेंट के पैसों पे चलेगा वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, पर पब्लिक फंडिंग पे चलेगा तो सबके खिलाफ बोल पाएगा। यस और नो? ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें ऑलरेडी अच्छा अच्छा काम हो चुका है, तो निकाल के रखो, थोड़े से बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। पब्लिक फंडिंग के अलावा और सोचो। एक गवर्नमेंट का बॉडी होना चाहिए जो इन सब पे मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग बॉडी जो चाहे कि गलत गलत न्यूज ना दिखाई जाए। उसको सेंसर बोर्ड कहते हैं, सेंसर बोर्ड। तो वैसा कोई सेंसर बोर्ड होना चाहिए। यस और नो? ठीक है। तो रेमेडी बहुत सारी हो सकती है। ये पेड न्यूज पे हमारा एक छोटा आर्टिकल डेवलप हो चुका है। मैं चाहता हूं तुम सब आज इस पर तो नहीं, इस पे तो फिर भी डिस्कशन हो गया, इस पे लिख के लो। ये तुम्हारी बुक में भी है, पहले खुद से लिखना, फिर बुक से देखना, कंपैरिजन में काफी सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड्स। चैलेंज ये है, पहले टॉपिक समझो फिर लिखो। आज की क्लास समाप्त। लिख के लाना इस पे, ठीक है। थैंक यू।